नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की फटाफट खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने बचे हुए 10 उम्मीदवार किए घोषित। अलीपुरद्वार से नड़मय सरकार को दिया टिकट। इस्लामपुर से गुड्डी रियाज बनाए गए कांग्रेस उम्मीदवार। भीषण जंग के चलते तेजस के इंजन की सप्लाई रुकी। अमेरिकी कंपनी को डिलीवरी देनी है, अब साल के आखिर में आएंगे। गौतम अडानी ने परिवार के साथ रामलला के दर्शन पूजन किए। चार्टर्ड फ्लाइट से अयोध्या पहुंचे। गुरुकुल में छात्रों से की मुलाकात, सम्मानित किया गया। वजन घटाने वाली दवाओं की बिक्री पर सरकार की सख्ती, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकेंगी। नेब्रास्का ने राज्य विधायी प्रस्ताव SLR 424 को अपनाया, जिसमें दीपावली के उत्सव और सभी नेब्रास्क वासियों के लिए इसके महत्व को मान्यता दी गई। इंडिगो की घरेलू उड़ानें 950 रुपए, इंटरनेशनल 10,000 तक महंगी हुई। 18 दिन में दूसरी बार किराया बढ़ाया गया। फ्यूल महंगा होने से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। दिल्ली में रूसी फेडरेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष डेनिस मंटूरोव 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। ओडिशा के पुरी में पुलिस ने नागरिकों के लिए सेवाओं को और ज्यादा सुलभ और आसान बनाने के उद्देश्य के साथ पुरी पुलिस सहायक व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की। इस पहल का शुभारंभ सेंट्रल आईजी डॉक्टर सत्यजीत नायक और एसपी पुरी प्रत्यया सिंह ने किया। चेन्नई में उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक तिरुवल्लीकेनी निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाए जाने वाला बिल पास। लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर हंगामा। FCRA बिल वापस लो के लगे नारे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती होगी। लोकसभा में सर्वसम्मति से बिल हुआ पास। कांग्रेस बीजेपी ने किया समर्थन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया था बिल। मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में हनुमान जयंती के मौके पर श्री हनुमान मंदिर जामसावली में मंगल आरती के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हुआ ब्लास्ट। वायरल वीडियो में शख्स ग्रेनेड फेंकते हुए नजर आया। खालिस्तानी संगठन ने ली जिम्मेदारी। तमिलनाडु चुनाव को लेकर चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने तमिलनाडु के मंत्री अनबिल महेश पोयामुजी के वाहन की जांच पड़ताल की। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 5% तक गिरी। सोना 1.5% सस्ता हुआ। चांदी 11,000 रुपए घटकर 2,32,000 प्रति किलो पहुंची। यूपी के वाराणसी में हनुमान जयंती के खास मौके पर हनुमान ध्वज यात्रा निकाली गई। केरलम चुनाव 2026 को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने LDF के अन्य नेताओं के साथ मिलकर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। 9 अप्रैल को दिल्ली दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार। 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ। मालदा में 7 जजों को बंधक बनाने का आरोप। आधी रात जजों को पुलिस ने भीड़ से बचाया। बंधक बनाए गए 7 जजों में 4 महिलाएं थी। SIR के नाम काटे जाने के खिलाफ किया था प्रदर्शन। गुजरात के नवसारी में आया भूकंप। नवसारी में 3.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया।
नीतीश कुमार को मिलेगी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, बिहार सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली से शुरू हुआ बड़ा बदलाव, CBSE ने सिलेबस में शामिल किया AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर में ओले गिरे, यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश और 40 जिलों में अलर्ट, हरियाणा के 7 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद। कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली मकबरा के पास स्थित मस्जिद के पास अवैध निर्माण कार्य, बिना इजाजत काम किए जाने पर भड़के लोग, मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट विस्तार के लिए मुआवजा प्रक्रिया हुई और तेज, 3 अप्रैल से गांव-गांव लगेगा कैंप, जिलाधिकारी ने बैठक कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नोएडा के दादरी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, भक्तों ने श्रद्धा भाव से बजरंगबली की पूजा अर्चना की। मुरादाबाद में पुलिस और STF की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात उधम सिंह गैंग के शार्प शूटर आशु चड्ढा उर्फ मोंटी को मुठभेड़ में ढेर किया। आशु चड्ढा पर था 50,000 का इनाम घोषित। अमरोहा में एक बार फिर से 52 खेड़ी कांड जैसी साजिश की कोशिश की गई। शादी से पहले परिवार के 13 लोगों को नशीला पदार्थ देकर जान से मारने का था प्लान, युवती प्रेमी संग फरार हुई। अमरोहा जिले के हसनपुर में बारात में फोटो लेने को लेकर हुई मारपीट, दूल्हे के भाई को गाड़ी से खींचकर बेरहमी से पीटा गया। वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही पुलिस। गोंडा जिले में खुलेआम अवैध तमंचा लहराकर वीडियो बनाने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने कहा ऐसे करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। बदायूं जिले में लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी के पुलिस से मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी घायल, बदमाश की गोली से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। आगरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, पीछे से आ रहे ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मेरठ में इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर 2 पक्षों के बीच में हुआ जमकर विवाद, धारदार हथियार से हमले में 4 युवक गंभीर रूप से घायल। आगरा में मैरिज होम के पीछे मिला अधजला शव, इलाके में सनसनी फैली, हत्या के बाद शव जलाने की आशंका। मुजफ्फरनगर में पंचायत घर बना मैं खाना, सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है वीडियो। बांदा में महिला जेल वार्डन ने खाया जहर, इलाज के दौरान जेल वार्डन ने अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी बदमाश ने नाबालिग बच्ची को किया था किडनैप। प्रतापगढ़ में पुलिस चेकिंग के दरमियान अंतर जनपदीय बदमाशों से एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में भी लगी गोली, दूसरे को मौके से किया गया गिरफ्तार। अमरोहा जिले में निर्माण कार्य के दौरान अचानक से भरभराकर नीचे गिर पड़ी दीवार, हादसे में कई मजदूर घायल, पूरी घटना CCTV में कैद। हापुड़ की VIP इंटर कॉलेज में नर्सरी की छात्रा को लगी चोट, शिकायत करने स्कूल पहुंचे बच्ची के परिवार वाले, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। गाजीपुर में नए शैक्षिक सत्र के तहत स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत, 15 अप्रैल तक चलेगा स्कूल चलो अभियान। अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय रायगंज में हुआ कार्यक्रम। बलिया में पुलिस और चोरों के बीच में हुई मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान 7 चोर गिरफ्तार, कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं, सीएम ने समस्याएं सुनकर तुरंत निस्तारण का दिया आश्वासन। गिर सोमनाथ जिले में बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज की, संगठन को मजबूत करने को लेकर टिकट के दावेदारों में काफी उत्साह दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा के अलग अलग गांव में आसमान से बरसे ओले, किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी, फसलों को नुकसान।
डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी जनता को संबोधन, कहा ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता पूरी तरीके से खत्म, दुनिया ने ऐसी जीत नहीं देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को किया संबोधित, कहा ईरान जंग में जीत मिली, उनकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता और नेवी पूरी तरीके से खत्म, सेना हमारे कंट्रोल में 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा दुनिया में जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाले हम एकमात्र बेवकूफ। 1972 के बाद पहली दफा चांद के करीब पहुंचेंगे इंसान, 10 दिन में चांद का चक्कर काटकर लौटेंगे, लॉन्च हुआ आर्टेमिस 2 मिशन। ईरान ने बहरीन में अमेजन ऑफिस पर किया हमला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल भी टारगेट पर, ट्रंप बोले ईरान से डील की कोई जरूरत नहीं। इंडोनेशिया में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जारी की गई भूकंप की चेतावनी, 1 की मौत। ट्रंप के भाषण के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल, कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल पहुंची, कल $100 प्रति बैरल से कम थी कच्चे तेल की कीमत। आतंकी हाफिज सईद के बेटे से हाथ मिलाते दिखे पीएम शहबाज के करीबी नेता। हरियाणा में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, अंजलि राघव की पेशी आज, राज्य महिला आयोग बयान दर्ज करेगा, स्टेज पर एक्ट्रेस की कमर छुई थी। धुरंधर 2 ने 13 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाए 1435 करोड़ रुपए, चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी पुष्पा 2, बाहुबली 2 का भी टूट सकता है रिकॉर्ड। कॉन्सर्ट विवाद पर सिंगर अर्पित बाला ने तोड़ी चुप्पी, बोतल लगने पर ऑडियंस पर थूका था, बोले मुझे उकसाया गया, चोट लगी, ये सिक्योरिटी का मामला। सौरव गांगुली की बायोपिक की शूटिंग हुई शुरू, दादा का रोल निभाने राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर शेयर की जानकारी। अनीता आडवाणी की अपील हाई कोर्ट से खारिज, राजेश खन्ना के साथ रिश्ते को शादी मानने से इनकार, डिंपल कपाड़िया और अक्षय कुमार को मिली राहत। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला टीजर आउट, भगवान श्री राम के रूप में रणबीर कपूर का सादगी और गरिमा से भरा लुक सामने आया। रणबीर कपूर ने पहले ठुकरा दिया था रामायण का ऑफर, बेटी राहा के जन्म के बाद बदला फैसला, रामानंद सागर की रामायण देखकर की तैयारी। धुरंधर 2 की मुरीद हुई प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह को कहा बधाई मेरे दोस्त, राजा मौली की फिल्म वाराणसी से करेंगी वापसी। साउथ डायरेक्टर रंजीत की हुई गिरफ्तारी, एक्ट्रेस ने लगाए थे शूटिंग के बीच वैनिटी में यौन उत्पीड़न के आरोप, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पंजाबी सिंगर करण औजला जयपुर में करेंगे परफॉर्मेंस, 5 अप्रैल को JECC ग्राउंड में होगा कॉन्सर्ट, 1999 से लेकर 5.90 लाख तक के टिकट। शमी ने 5वीं बार पहली बॉल पर विकेट लिया, रिजवी ने 6 लगाकर मैच जिताया, पंत रन आउट हुए। चेस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रज्ञा नंदा ने चौथा राउंड ड्रॉ खेला, विमेंस कैटेगरी में दिव्या हारी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 8वें नंबर पर पहुंची। दिल्ली ने लखनऊ को लगातार 5वीं IPL में मैच हराया, एकाना स्टेडियम में 6 विकेट से जीते, रिजवी की 50, नटराजन एनडिगी को 3-3 विकेट। IPL में आज KKR वर्सेस SRH का मुकाबला, दोनों टीमें अपने पहले मैच हारी, कोलकाता के खिलाफ हैदराबाद का रिकॉर्ड खराब रहा। न्यूजीलैंड का वुमेन्स वनडे में सबसे बड़ा रन चेज, भारत का रिकॉर्ड तोड़ा, केयर ने 179 रन बनाए, साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराए।
भारत जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगा। 23 तारीख से 3 T20 मैच खेले जाएंगे। हरारे में सभी मुकाबले होंगे। 4 बार का चैंपियन स्ट्राइकर पियो एस्पोसिटो इटली फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। लगातार तीसरी बार क्वालिफायर राउंड से बाहर हुआ। 11 जून से है टूर्नामेंट। विलियम्स ने टीम इंडिया के लिए छोड़ी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता। कहा, दिल जहां घर वहां। नाना ने 1956 में बंगाल को हराया था। सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनता है। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता